मालगी नगर के सड़कों पर गड्ढों से परेशान जनता के लिए आवाज बन गया है नागपुर समय न्यूज। हमारे विशेष खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आए और गड्ढों को भरकर जनता को बड़ी राहत दी। जनता ने नागपुर समय न्यूज और प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया और साथ ही मांग की है कि नागपुर के बाकी इलाकों की जर्जर सड़कों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं ये हमारी विशेष रिपोर्ट। मालगी नगर की टूटी सड़कों और गहरे गड्ढों से परेशान जनता की आवाज नागपुर समय बन गया है। खुलासे के बाद हरकत में आए प्रशासन और गड्ढों को भरकर जनता को राहत दी गई है। लोगों ने कहा अब सड़कों पर चलना आसान हो रहा है। जनता ने आभार भी व्यक्त किया है, लेकिन साथ ही अपील भी की है कि नागपुर के अन्य इलाकों में भी सड़कों के हालात सुधारे जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सरकार की ओर से काफ़ी सारे जो मूल मंत्र है उस पर काम किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर, तो फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है मालगी नगर चौक से जो ये रास्ता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये नज़ारा कि दिगोरी पुल से जो ये मालगी नगर चौक के लिए जो रास्ता जाता है, फिलहाल इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद है और हमारे नागपुर समय न्यूज़ की ओर से जो एक प्रोग्राम हमारा जो अपना समय प्रोग्राम खास यहाँ पे दिखाया जाता है, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए जो हमारा शो चलता है अपना समय, उसमें हमारे जो संवाददाता है रत्नाकर मुलिक जी ने यहाँ पे जो सड़क पे गड्ढे थे उसका यहाँ पे खुलासा किया था। पूरी रिपोर्ट यहाँ की उन्होंने बनाई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं इन पूरी रिपोर्टों के आधार पर और जो जनता यहाँ पे जो आने जाने वाली जनता है और जनताओं की जो समस्या है उन्होंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि इन गड्ढों में काफी सारे हादसे यहाँ पे अभी तक हो चुके हैं और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवाज बनकर नागपुर समय जो चैनल है उसके माध्यम से और हमारा जो शो है अपना नागपुर, उसके माध्यम से हमने जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया और आप ये उसका रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने इस मामले को लेकर तत्परता दिखाई। और ये जो गड्ढा फिलहाल आप देख रहे हैं, पहले ये इसकी जो रूपरेखा थी वो अलग थी, यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा था, उसके बाद में प्रशासन ने इस पर ध्यान देकर ये गड्ढा भर दिया गया है और जो आने जाने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी इस गड्ढे को लेकर जो ये भरा गया है राहत की सांस ले रहे हैं और प्रशासन का जो है वो धन्यवाद कर रहे हैं और उनका कहना है कि शहरों में और भी जगह ऐसे जो गड्ढे आपको सड़कों पे दिखाई देते हैं उस पर भी प्रशासन ध्यान दे ताकि दुर्घटनाएं बहुत कम हो। और हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये 2 दिन में जो तत्काल परिणाम आप देख रहे हैं उस बारे में। यहाँ पे जो परिसर के लोग हैं उनका भी कहना था कि हमने कई सारे हादसे जो है यहाँ पे जो गड्ढा मौजूद था उसमें देखा गया है और आधी रात को आप अगर हम यहाँ की बात करें तो आधी रात को यहाँ पे न लाइट की सुविधा है न ही यहाँ पे प्रकाश है। जो गाड़ियाँ यहाँ से जो बड़े वाहन गुजरते हैं उनकी ही जो टॉर्च लाइटें रहती है वो लाइट के माध्यम से ही लोग यहाँ से जाना आना करते हैं, लेकिन वो गड्ढा होने के बावजूद कहीं ना कहीं दुर्घटना का वो शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो नागरिक अभी हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे भी जानते हैं कि अभी जो प्रशासन ने एक सराहनीय काम यहाँ पे किया है उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या प्रतिक्रिया, क्या नाम है आपका? कोमल, मेरा नाम कोमल है। तो 2-3 दिन पहले तक यहाँ पे इतने ज्यादा गड्ढे हुए थे कि रोज रात में हम देख रहे थे कि एक्सीडेंट इतने बढ़ गए थे, 2-3 लोग तो रोज गिरते थे। हम ही आते थे उठाने और बाजू के सुखकर्ता हॉस्पिटल में लेके जाते थे। तो अभी आपकी न्यूज के माध्यम से 2 दिन पहले इन्होंने जो न्यूज दिखाई या यहाँ पर जो ध्यान दिया, अभी वो दूसरे दिन यहाँ का काम हुआ और अभी पूरा तो एक्सीडेंट का ये कम नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ है तो उसके लिए हम सरकार से या
आपसे कि आपने ये वहां तक पहुंचाई बात, इस बात पे ध्यान दिया, इसलिए हम सबका धन्यवाद देते हैं। और एक प्रॉब्लम जी, ये अगर, है कि अगर अगर यहाँ पे पहले परिस्थितियों की बात की जाए तो पहले का नजारा कैसा था और उसके बाद अभी जो प्रशासन ने यहाँ पे एक सराहनीय कार्य किया है उसके बाद इसका नजारा कैसा है और किस प्रकार से यहाँ पे बाकी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। नज़ारा तो अच्छा है, पर कैसा है, यहाँ से बहुत लोग ही जाते हैं और उनकी ये काम चालू होने के बाद वो जो धूल उड़ती है उससे पूरा एनवायरनमेंट में तो पोल्यूशन ही होता है। पर हम ये फार्मेसी में रहते हैं, वहाँ पे भी लोग जो बताते हैं और परिसर में भी जो लोग बताते हैं कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो प्रशासन उनके तरफ ध्यान दे। की वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी, क्योंकि दिन में और रात में ये धूल के वजह से ना सबको जैसे इन्फेक्शन जैसे जैसे एलर्जी जैसे हो रहा है। तो इसका भी कोई एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए सरकार ने, ये बस एक रिक्वेस्ट है। और ये काम जो हुआ है इसका भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट है कि अभी एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, पहले जितने नहीं है, नहीं तो रोज के 2-4 लोग तो होते ही थे एक्सीडेंट, अभी कम हो रहे हैं। ये थे हमारे साथ में यहाँ पे परिसर के नागरिक जिनका कहना है कि हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी जो समस्या है, यहाँ पे जो जनता की समस्या है उन पर ध्यान देकर एक अच्छा यहाँ पे कार्य किया है। और अगर हम बात करें जिस प्रकार से यहाँ के नागरिक बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये लगातार पिक्चर, मैं कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े जी से निवेदन करूंगा कि आप ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से अभी भी लोग यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं और किस तरीके से ये जो धूल है, प्रदूषण जो यहाँ पे बताया जा रहा है मिट्टी का, अभी फिलहाल यहाँ पे जो कार्य चालू है, सड़क निर्माण का जो कार्य चालू है, उसके ऊपर से ये जो धूल और ये जो आप देख रहे हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं नागरिकों का कहना है कि सरकार ने इसकी और भी ध्यान देना चाहिए। जो ये धूल परिसर में जो पूरी बिखरती हुई नजर आ रही है, तो परिसर के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर काफी सारी बीमारियां भी सामने नजर आ रही है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन इसके आगे प्रशासन क्या ठोस कदम उठाती है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रोशन वानखेड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।